तो इसलिए भाजपा ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अपेक्षित, ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा विजय के प्रति आश्वस्त और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही है। अशोक गहलोत जहां जाएगा वहां कांग्रेस की स्थिति वही होगी जो राजस्थान कांग्रेस की आज है। जैसे ही संजय गांधी की मृत्यु हुई, अशोक जी ने मेनका को छोड़ करके सोनिया के चरण पकड़ लिए। उनके प्रति निष्ठा इसने रखी, इसको डबल लाभ मिलता रहा। लेकिन इस बार वो निष्ठा भी खत्म हो गई। योग्यवान गुणवान में मानता नहीं, इसके अलावा मैं कुछ मानता नहीं। मेरे से ज्यादा अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति में शायद उनका परिवार में भी कोई नहीं जानता। संघर्ष की राजनीति की, पद की राजनीति कभी नहीं की, व्यक्तित्व की राजनीति की। आगे दो रास्ते हैं, या तो आप व्यक्तित्व का विकास कर लो या पद के लिए चापलूसी कर लो। नमस्कार, जमावट સાથે હું છું દેવાંશી। નમસ્કાર, આપણી સાથે સીઆર સિંઘવી છે, રાજસ્થાનની રાજનીતિના જાણકાર। રાજસ્થાનની રાજનીતિમાં ચાણક્યનું નામ એમને મળ્યું, પરંતુ એ ગુજરાતમાં છે અને ગુજરાતમાં આ પહેલા પણ એ આવેલા છે। અલગ અલગ પક્ષોની રાજનીતિ એમણે જોઈ છે, ઉતાર ચઢાવ, નેતાઓનું બનવું પડવું બધું જ જોયું છે। પણ ગુજરાતમાં શું ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છે અમને અમે જાણ્યું કે અહીંયા છે, તો અમે એમની સાથે વાત કરવા માટે આવ્યા છીએ। અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર એમની સાથે આપણે વાત સમયાંતરે કરતા રહીશું, પરંતુ આજે એ સમજવું છે એમની પાસેથી કે ગુજરાતની રાજનીતિને એ અહીંયા આવીને, રાજસ્થાનમાં એમનું રહેવાનું ને બધું હોય છે, નિવાસ એમનો ત્યાં છે, તો અહીંયા આવીને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે, શું સમજી રહ્યા છે, કોણ ગમે છે એમને, એમની રાજનીતિ વિશે થોડી જૂની એ વાતો પણ જાણીશું। सिंघवी जी, आपका बहुत स्वागत है जमावट में भी और गुजरात में भी। धन्यवाद। गुजरात में आप बार बार आते रहे हैं, कैसे अलग लग रहा है आपको इस बार का चुनाव और गुजरात दोनों? पहले ये चुनाव में जो स्थिति थी, उस स्थिति में एक मूल परिवर्तन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि पहले कांग्रेस और भाजपा में सीधा टकराव था। अब इसके बीच में आप पार्टी आई है, तो आप पार्टी का जो प्रभाव बढ़ेगा उसको बहुत स्पष्ट है। आप पार्टी जितने वोट काटेगी उस तबके के काटेगी जिस तबके पर कांग्रेस हमेशा ऐंठती रही है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति बदतर होगी। आप पार्टी का वोट कटिंग का काम तो कर लेगी, पर विनिंग कैंडिडेट बना पाएगी इस तो मुझे संदेह है। फिर भी कांग्रेस के कम से कम 15-20 सीटों को तो ये कम कर देगी और अपने 5-7 जिता भी लेगी। तो इसलिए भाजपा ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा अपेक्षित, ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा विजय के प्रति आश्वस्त और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही है। इसलिए भाजपा की सरकार बनना मुझे बातों से तय लगता है। अब बातें करते हैं लोग कि चेहरा, अरे चेहरा क्या चेहरा है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि युद्ध में हमेशा सेनापति, कमांडर इन चीफ का ही चेहरा होता है, औरों का होता नहीं है। चेहरा नरेंद्र मोदी का है। ये तो पूरे देश का चेहरा है, ये तो पूरी विश्व शक्ति का चेहरा है, ये विश्व शांति का चेहरा है, ये सनातन धर्म का चेहरा है, ये राष्ट्रवाद का चेहरा है, ये राष्ट्रीयता का चेहरा है, राष्ट्र के आत्मविश्वास का चेहरा है। इस चेहरे के साथ जो लड़ती है तो भाजपा के खिलाफ कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। आप भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, आप कभी भाजपा में रहे थे क्या? मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा। मेरे लिए एक नई पद बनी थी, आज तक नहीं बनी। मैं पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ भाजपा था। आज मैं फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर था भाजपा में, और भाजपा के सबसे वरिष्ठ महासचिव गोविंदाचारी का मैं सह प्रभारी था। मैं भाजपा के अंदर वसुंधरा का आई कैन नॉट से कि मैंने बनाया, पर मेरे कंधे पर बैठ करके ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। शेखावत के रहते भी 90 से ज़्यादा नहीं लाई। मेरे नेतृत्व में 2003 का चुनाव हुआ तो भाजपा को 120 सीटें मिली थी। भाजपा से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। इसके अलावा भाजपा से मेरा और संबंध है एक कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी हूँ। अच्छा। ये मेरा आत्मिक संबंध है। मैंने शिव मंदिर बनाए हैं, 2 शिव धाम बनाए हैं, 4 जैन मंदिर बनाए हैं, मेरे खुद के निजी। मैं ये मान के चलता हूँ कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आज राष्ट्रीय सेवक संघ क्यों हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय है कि सनातन धर्म, भारतीय और राष्ट्रीयता और देशभक्ति तीनों का संगम है, और नरेंद्र मोदी इन तीनों का प्रतीक है। आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में आज तक जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की नरेंद्र मोदी ने आकर की, क्या किसी ने की? यह हिंदुत्व का दमदार फैसला था जो कश्मीर की धारा 370 को हटा दिया। ये किसने किया? आज अयोध्या में राम के दर्शन किसने करवाए? आज काशी को विश्व तीर्थ किसने बनाया?
आज सोमनाथ की सुंदर दशा किसने की, आज हमारे जैनियों को मिच्छामी दुक्कड़म का नाम किसने दिया, ये सब काम नरेंद्र मोदी ने किए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से आत्मिक रूप से जुड़ा हूँ, सैद्धांतिक रूप से जुड़ा हूँ। इसलिए भाजपा से भी ज्यादा मैं आरएसएस का सम्मान करता हूँ। इसलिए मेरा भाजपा के साथ जो पद पर जो रिश्ता रहा है वो अलग है, पर जो आत्मिक रिश्ता है, सैद्धांतिक रिश्ता है, जो मन का रिश्ता है, मेरे विचारों का रिश्ता, वो बहुत गहरा है। अच्छा, राजस्थान से आप आते हैं और गुजरात में जब आपने कांग्रेस की स्थिति की बात की तो अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं। राजस्थान में भी कहते हैं, गुजरात में भी कहते हैं, वो भी है। डॉक्टर रघु शर्मा भी यहाँ के प्रभारी है, अशोक गहलोत भी आते रहते हैं। कोई चेंज कर पाएंगे क्या वो? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अशोक गहलोत जहाँ जाएगा वहाँ कांग्रेस की स्थिति वही होगी जो राजस्थान कांग्रेस की आज है। अच्छा, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनमें क्षमता भी नहीं। आप 3 बार चीफ मिनिस्टर रहने की बात और जादूगरी की 2 बातें आप गहलोत की कह रहे हो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर अशोक गहलोत की जादूगरी की बात की तो इनके दोनों बार सीएम बनने को लेके की। एक बार तो 1 वोट से सीपी जोशी हार गया, तब ये बन गया। यस यस यस। इसके पहले तो परशुराम मदेरणा को राजस्थान में कांग्रेस वाले सभी नहीं चाहते थे, इसलिए इसको बना दिया। इसका रोल बताइए आप। फिर अगर ये अपने आप को जादूगर कहता है, हमारा उसका 40 साल का डिफरेंस है। 10 साल भैरू सिंह थे, हरदेव जोशी थे सीएम, तो मैं फुल कैबिनेट मंत्री था। इसके विरोध के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बना, जादू कहाँ गया? उसके बाद में मैं हरदेव जोशी आए, उसके बाद में भैरू सिंह 10 साल आए, तब ये कहाँ गया इसका जादू? फिर 10 साल वसुंधरा आई, तब जादू कहाँ गया? यानी 40 साल से 30 साल की असफलता को इसकी जादूगरी से तुलना करके देख लो, तोल लीजिए ना आप। ये इसमें कुछ है ही नहीं। और ज़्यादा रघु वगैरह ये सब मेरे कार्यकर्ता रहे हैं बचपन, मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ इन सबसे, इसलिए इनके विरोध में बोलना मेरा अपमान है। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत में एक चीज़ में वो आगे था कि जब वो पहले संजय गांधी का नंबर 1 आदमी, 3 आदमी थे, अकबर अहमद डम्पी, अरुण सिंह और अशोक गहलोत। जैसे ही संजय गांधी की मृत्यु हुई, अशोक जी ने मेनका को छोड़ करके सोनिया के चरण पकड़ लिए। उनके प्रति निष्ठा इसने रखी, इसको डबल लाभ मिलता रहा। लेकिन इस बार वो निष्ठा भी खत्म हो गई। क्या है वो निष्ठा? वो निष्ठावान गहलोत कहाँ है? वो भी खत्म हो गया। पहले भी योग्यता का आधार नहीं था, सोनिया की मेहरबानी का आधार था। और इससे बहुत वर्षों तक सोनिया गांधी के पांव पकड़ करके सत्ता का संपादन किया। इसका मित्र था अहमद पटेल जी, इसको बचाता रहा। वो मेरा भी परम मित्र था, हमारा तो कॉमन थे। इस बार की सरकार में अशोक गहलोत का क्या रोल है? जो 1 वोट से अशोक की सरकार बनी है, ये 7 वोट मेरे और वसुंधरा के विरोध के कारण अहमद पटेल, मुकुल वास सिंह, राजीव शुक्ला मेरे घर आकर मुझसे मांग के ले गए। इसका मैंने आपको मेरे साथ इनका मेरे घर का फोटो दिखा दिया है। उसके बाद बन गया। भाग्यवान है ये मैं मानने को तैयार। अशोक गहलोत इतना भाग्यवान है जिसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक सेठ हुआ करते थे हुकमचंद जी, जिनकी हुकमचंद जूट मिल्स हुआ करती थी कोई जमाने में, वो बहुत भाग्यवान थे। तो उनके बाद में एक अंग्रेज सटोरिया पहुंच गया कि नहीं सेठ जी मेरे साथ शर्त लगाओ। उन्होंने कहा भाई शर्त मत लगा, मैं भाग्यवान हूँ। उन्होंने नहीं लगानी पड़ेगी। तो वो हंस के बोले, वो बहुत बड़े डॉलर्स का बंडल लेके गया था, तो उन्होंने जूता निकाला कि देखो बेटा मैं इसको फेंक रहा हूँ, सीधा पड़ेगा तो तू जीतेगा, उल्टा पड़ेगा तो तू जीतेगा, खड़क पड़ा तो मैं जीतूंगा, कोई चांस नहीं है। पर फेंका तो खड़गी पड़ा, क्योंकि हुक्म तो भाग्यवान था। अशोक गहलोत ऐसे भाग्यवान है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। योग्यवान गुणवान मैं मानता नहीं, इसके अलावा मैं कुछ मानता नहीं। मेरे से ज़्यादा अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति में शायद उनका परिवार में भी कोई नहीं जानता। हम एक गांव के हैं, एक शहर के हैं। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का 3 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, जहाँ ये क्लास की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने। एक बार लड़े थे तो हारे थे। जब मैं पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, जब ये लॉलीपॉप चूसा करते थे, इसलिए मैं जानता हूँ। मगर मैं आलोचना नहीं करूँगा गहलोत की, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा और जलन की बात होगी। ठीक है, भाग्यवान तो है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, मुझे ये समझना है कि आपने स्वतंत्रता पक्ष से अपनी करियर की, राजनीतिक करियर की शुरुआत की। गायत्री देवी का उस वक्त का वो जमाना था। उसके बाद आप भाजपा से जुड़े या पहले कांग्रेस से जुड़े? पहले ऐसा हुआ, हाँ, मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था। बड़ी बड़ी पोस्ट थी। उम्र मेरी 15-16 साल की थी। अच्छा 15-16 साल हाँ, की 16 उम्र साल में? के। ओह, मैं आई वाज अपॉइंटेड बाई सी राजगोपालाचार्य मीनू मसानी डायरेक्टली ऑन दैट पोस्ट। और मैं बहुत ज़बरदस्त स्पीकर था। तो उनकी हर बड़ी मीटिंग में गायत्री जी और उनके साथ में बोला करता था, तो मेरा अच्छा था। धीरे धीरे स्वतंत्र पार्टी का पतन इसलिए हो गया, एक दिन 1974 की बात है, सी राजगोपालाचार्य की डेथ हो गई।
जब सी राजगोपालाचारी की डेथ हो गई तो स्वतंत्र पार्टी का वजूद नहीं था। तो Direction जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी का निर्माण किया। तब तक मैंने साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की नाथुराम मिर्जा के कारण। नाथुराम मिर्जा से बड़ा कद्दावर नेता उत्तर भारत में आज तक 400 साल में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब 77 में सारे कांग्रेसी देश में हार गए, वो एकमात्र सांसद थे जो चुनाव जीते थे। उनके आदेश पर, उनके आशीर्वाद से, उनके साथ मेरे समन्वय करके कांग्रेस ज्वाइन की और 1973 में मैं राजस्थान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का डायरेक्टर बना, जिसको हरदीप जोशी ने मुझे बनाया था। तब से मैं कांग्रेस में ही रहा। फिर हमारे कांग्रेस में डिफरेंस हो गए, डिफरेंस गहलोत के कारण भी ज़्यादा हुए, और भी कई कारण रहे होंगे। तो उसके बाद में मैं कांग्रेस में बहुत वर्षों तक रहा। कांग्रेस में बड़े से बड़े पद तक मैं पहुंच गया। कांग्रेस का मैं हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर भी बना, बाद में कैबिनेट मंत्री भी बना। मैं कांग्रेस का AICC का जनरल सेक्रेटरी बना, मध्य प्रदेश का प्रभारी बना। जहाँ ये सारे कांग्रेसी जिनके बड़े नाम सुनते हो, कमलनाथ, जोगी, दिग्विजय सिंह मेरे अंडर में थे और बहुत तगड़ा काम किया मैंने। उसके बाद में अभी जब कांग्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गए और नरसिम्हा राव जी की डेथ हो गई तो सीताराम केसरी बने। हमारा सीताराम केसरी से इसलिए लगाव नहीं हुआ कि वो अशोक गहलोत को जरूरत से ज़्यादा मदद करते थे, इसलिए हमको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। छोड़ने पर मैं 1 घंटा भी बेकार नहीं रहा। फिर भैरू सिंह जी ने बुला करके मुझे ससम्मान भारतीय जनता पार्टी में बनाया और वहाँ भी एक अलग पद बना मेरे लिए, दैट वाज पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ द वसुंधरा राजे सिंधिया। I was made special associate, not subordinate associate of Govindacharya, then the senior most general secretary of भारतीय जनता पार्टी इन इंडिया। भाग्य ने चलाया, हम चलते रहे। तो पहले मैं कांग्रेस में गया, फिर मैं भाजपा में गया, और जब भाजपा में वसुंधरा राजे वगैरह इन्होंने षड्यंत्र करके हटाया, 1 घंटे के अंदर मुझे बसपा वाले लेने आ गए। 100 गाड़ी लेके ले गए। मैं बसपा का सह प्रभारी रहा। बसपा के प्रभार रहते रहते एक दिन बसपा की मीटिंग में वहाँ के प्रभारी ने हनुमान और राम को गालियाँ दी कि हनुमान पूंछ कटा बंदर था, राम के 3 रानियाँ थी, एक के साथ बलात्कार किया। वहीं पर ऑन दी स्पॉट मैंने इस सह प्रभारी का पद छोड़कर मैं कहा मैं धर्म का अपमान सहन नहीं करता, वहीं मैंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद में उमा भारती का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। कट्टर हिंदूवादी पार्टी थी। उमा कहती थी कि चंद्रराज सिंह भी जो हिंदुज़म पर बोलता है शायद बहुत कम लोग बोल पाते होंगे, आप उमा भारती से पूछ सकते हो। उसके बाद में उमा भारती ने खुद ने पार्टी खत्म कर दी। खत्म कर दी तो मैं भाजपा में आ गया। भाजपा में पहले भी था, मैं वापस आ गया। फिर मैंने वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया। ये मेरा तो संघर्ष की राजनीति की, पद की राजनीति कभी नहीं की, व्यक्तित्व की राजनीति की। आगे 2 रास्ते हैं, या तो आप व्यक्तित्व का विकास कर लो या पद के लिए चापलूसी कर लो। अशोक गहलोत ने केवल सोनिया गांधी के चरण चंपी करके जगहें पाई है, कहीं योग्यता और बुद्धिमानी पर के आधार पर नहीं पाई। बनने के बाद साधनों का प्रयोग करके अपने को बनाए रखा है, इसका श्रेय उनको दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच सिंघवी जी हमसे बात करने के लिए। आगे भी गुजरात के चुनाव के बारे में हम उनसे जानते रहेंगे। हमें તમારા સુધી એ વાતો પહોંચાડતા રહીશું। नमस्कार।